जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 16 लिख रहे हैं। इसके पहले जो लेक्चर नंबर 15 था उसमें हम सिमिलर ट्रायंगल पर डिपेंडेड कुछ क्वेश्चंस बताए हुए थे। और आज का भी सेशन में हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्योंकि जब आप सिमिलर को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा तो आपको कॉन्ग्रुएंस समझ में आएगा। इट मीन्स अभी अगर आप समरूप को समझ ले रहे हैं तो सर्वांगसम बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसीलिए हम सिमिलर ट्रायंगल पे हम दो दो सेशन ले रहे हैं क्वेश्चन का। इसके पहले वाले सेशन में हम लगभग 8-9 क्वेश्चन बताए होंगे लेक्चर नंबर 15 में। आज भी आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने 6 क्वेश्चन लेकर आया है, और जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सीजीएल में पूछे गए हैं। इट मीन्स क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर देगा। आपको हम बता दें फिर से, क्योंकि मैं हर लेक्चर में बता देता हूं कि मैंने पीछे क्या पढ़ाया हुआ है। तो आपको हम बता दें कि जब हम ज्योमेट्री स्टार्ट किए हुए थे तो लेक्चर 1 और 2 में ज्योमेट्री का फंडामेंटल बातें बताए हुए थे। लेक्चर नंबर 3 से लेकर लेक्चर नंबर 12 तक हम आपको सेंटर्स के बारे में बताए हुए थे, और उस सेंटर में 4 तरह का सेंटर बताए हुए थे। सबसे पहले हम बताए हुए थे इन सेंटर, सेकंड में हम आपको बताए थे सरकम सेंटर, थर्ड में आपको हम बताए थे सेंट्रोइड, फोर्थ में बताए थे ऑर्थो सेंटर। और इसी में जब ऑर्थो सेंटर का सेशन चल रहा था तो उसमें एक छोटा सा रूल था यूलर रूल, उसके बारे में बताए हुए थे। और लेक्चर नंबर जब 13 स्टार्ट हुआ था तो हम वहां से सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट किए थे। लेक्चर नंबर 13 और 14 सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज और उसके बारे में बताया गया है। लेक्चर नंबर 15 में हम सिमिलर ट्रायंगल पर डिपेंडेंट कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को बताए हुए हैं पिछले सेशन में, सबसे लास्ट वाला जो सेशन हम बात कर रहे हैं। और आज के सेशन में भी फिर हम सिमिलर ट्रायंगल पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिमिलर ट्रायंगल और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें हम सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है। मैंने एक त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर। ओके, मैंने कैसा त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर। उसमें कह रहा है कि क्यू आर एक बिंदु बिंदु एस इस तरह से स्थित है, यानी यहाँ पर छुटिया है। क्यू आर पर एक पर नहीं, यहाँ तो पर है ही। क्यू आर पर एक बिंदु एस, मान लीजिए एस है, इस प्रकार स्थित है कि पी एस आर एंगल, ये वाला एंगल, पी क्यू पी आर यानी ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या है बराबर है। कहने का मतलब अगर इसको हम अल्फा मान ले तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि पी आर बराबर 15 सेंटीमीटर। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा वैल्यू आपका किताब ये क्वेश्चन में 15 दिए हुए हैं, और क्यू आर का वैल्यू आपके सामने ये वाला वैल्यू 20 दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है एस आर की लंबाई निकलना है, यानी ये छोटा सा जो वैल्यू देख रहे हैं ये वाला मुझे लंबाई चाहिए। अब आप इस फिगर में देखिए कि एक ये वाला ट्रायंगल ले रहा है छोटा वाला और एक बड़ा वाला ले रहा है। हम जाने कैसे, ये अल्फा पूरे में बन रहा है, यानी त्रिभुज किस में ले रहा है पी क्यू आर, और त्रिभुज किस में ले रहा है पी एस आर में। ध्यान देंगे मेरी बातों को। अब यहाँ पे देखिए एक एंगल और ये एंगल, एक एंगल बराबर हो गया। फिर ये जो एंगल देख रहे हैं बड़ा वाला में भी है और छोटा वाला में भी है। आपको जब हम ज्योमेट्री में सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट किए थे तो उसमें हम समरूप होने का कुछ कंडीशन बताए थे। उसमें हम ये भी बताए हुए थे कि अगर किसी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण बराबर खुद हो जाता है, और जब तीनों कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं समरूप। जब समरूप हो जाते हैं तो संगत भुजा कौन चीज में होते हैं, अनुपात में होते हैं। ये हम बताए हुए थे। तो आप देख सकते हैं ये एंगल इस एंगल के बराबर, सॉरी इस एंगल के बराबर किताब में ही दिया है, और ये एंगल छोटा वाला में भी है और बड़ा वाला में भी है। तो ये भी कोण बराबर हो गया, ये वाला कोण तो दोनों में है, दो कोण तो बराबर हो गया। मान लीजिए इसको हम बीटा मान लिए। अब बचा तीसरा कोण, ये एंगल और छोटा वाला में ये एंगल, ये भी बराबर होगा। मान लीजिए इसको हम गामा मान लिए। ओके, अब ये जब तीनों एंगल बराबर हो गया त्रिभुज क्या हो गया समरूप हो गया, तो संगत भुजा अनुपात में होंगे। तो चलिए संगत भुजा लेते हैं। ये अल्फा है ना, अल्फा के सामने कितना भुजा है क्यू आर। अब यहाँ पे अल्फा ले रहे हैं तो छोटा वाला में भी अल्फा लेंगे। इसमें अल्फा के सामने का भुजा कौन है पी आर, मैंने ले लिया इज इक्वल टू। फिर देखिए ये जो बीटा है, बीटा के सामने
कौन सी भुजा है, पी क्यू। ओके, और फिर इस बीटा के सामने ये कौन सी भुजा है, पी एस। दो भुजा अनुपात में हो गया। फिर हम अगर ये गामा लें बड़ा वाला में, तो गामा के सामने क्या है, पी आर, और फिर यहां भी गामा के सामने क्या है, एस आर। अब जरा देखिए मुझे वैल्यू क्या निकलना है, एस आर का, तो एस आर इसमें है, यानी एगो इसको पकड़ेंगे, और क्यू आर और पी आर का भी वैल्यू क्या है, मालूम है, यानी इसको पकड़ेंगे। इसका कोई जरूरत नहीं है। अब इन दोनों के मदद से हम एस आर का वैल्यू निकालते हैं। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, 20, और पी आर का वैल्यू कितना है, 15। फिर पी आर का वैल्यू 15, और मुझे एस आर का तो वैल्यू ही चाहिए। तो 5 से काटिए 4 बार में, 5 से 3 बार में। ओके, तो यहाँ से जब एस आर का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 45/4, 4 से भाग देंगे तो कितना तो कटेगा, 44, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा, 11.25। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें भी समरूप त्रिभुज का ही कंडीशन लग रहा है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा कौन चीज में होते हैं, अनुपातिक होते हैं और बराबर होते हैं। ओके, मैंने एक क्वेश्चन को डील कर दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन में है कि त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी पर क्रमशः डीई इस प्रकार स्थित है। फिर से एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज कैसा है, एबीसी है। मैंने एबीसी एक त्रिभुज बना लिया, उसमें एबी और एसी पर क्रमशः डी और ई है, डी और ई है। ये मिड पॉइंट नहीं है दोस्तों, कोई पॉइंट है डी और ई। इस प्रकार है कि एडी बराबर एडी इंटू एसी बराबर ए बी इंटू ए ई, और क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे एंगल ए डी ई बराबर एंगल ए सी बी प्लस 30, और ये वाला एंगल जो दिया है 78 डिग्री दे दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, अगर इसको हम यहाँ से मिला दें, ठीक है, मिलाते हैं, बाद में चर्चा कर, ऐसा नहीं हम अभी तुरंत बोल देंगे कि पैरेलल है। पैरेलल तो है ही, कैसे साबित करेंगे जरा देखेंगे। ये एडी है ना, ये मल्टीप्लाई वाला इधर कर दीजिए डिवाइड में, ये इधर क्या बचा, ए ई, और ये क्या बचा, ए सी। तो क्या आ गया, ए डी बाई ए बी, यानी ये त्रिभुज में छोटा वाला, यानी त्रिभुज ए बी ए डी ई, और त्रिभुज किसमें देखिएगा, ए बी सी में ही नजर डालिएगा। तो देखिए छोटा वाला त्रिभुज में ये ए डी है, और बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी, ए डी बटा ए बी। फिर देखिए ए ई बटा ए सी, ए ई बटा ए सी, भुजा कौन चीज में हो गया, अनुपात में। तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। थेल्सफॉर्म में याद कीजिए, थेल्सफॉर्म में बताए हुए थे कि पैरेलल होता है तो अनुपात में होता है, तो भाई अनुपात में होता है तो पैरेलल होगा। बात तो वही है, मेरी बात समझ रहे हैं कि जब क्वेश्चन में क्या बताए थे आपको, थ्योरम में क्या बताए थे थेल्सफॉर्म में, कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा होती है तो उसके संगत भुजा क्या होते हैं, अनुपात में होते हैं। यानी पैरेलल होंगे तो अनुपात में होंगे, तो हम उल्टा क्या बोलेंगे, अनुपात में होंगे तो पैरेलल होंगे। मेरा कहने का मतलब ये भुजा अनुपात में है तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब पैरेलल होंगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो ये 78 है तो ये भी 78 होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। अब जरा ध्यान देंगे इधर, इसमें ADE का वैल्यू कितना डिग्री आ गया, 78। ACB ये वाला एंगल देखते हैं कैसे आता है। अब देखिए ये वाला वैल्यू 78 हुआ, ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा, माइनस, इधर बचेगा ACB। जब हम यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, और 7 में से 3 गया 4, यानी ये कितना हो गया, 48। ओके, ये डिग्री कितना हो गया, 48। तो क्वेश्चन में ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180, 180 में से इन दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 8 16 के 6 1, 7 4 11 1 12, इसको 180 में से घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 7 में से 2 गया 5, यानी कितना डिग्री आंसर होगा, 54 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम थेल्स प्रमेय का यूज किए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर आप लिख भी सकते हैं। हम लोग आगे के क्वेश्चन में आते हैं। ओके, हमने 2 क्वेश्चन को डील कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, दिए गए चित्र में DE पैरेलल टू BC, यह फिगर दिया है कि DE पैरेलल टू क्या है, BC है, तथा AD का वैल्यू यहाँ पे 2 है।
और इस पूरे का वैल्यू 10 है, ये पूरा वैल्यू। तो और डी का वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू क्या है दोस्तों 5 है। तो BC का वैल्यू पूछ रहा है। तब जरा देखिए, जब ये पैरेलल है तो भुजा कौन चीज में होगा, अनुपात में होगा, थेल्स प्रमेय से। साथ ही साथ एक और बात देखिए कि ये तो 5 है, याद रखिएगा 5 है, ये पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। कहने का मतलब त्रिभुज ADE सिमिलर हो गया त्रिभुज ABC के। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए, समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो संगत भुजा, सारा संगत भुजा अनुपात में होगा। ऐसे इसका आंसर देखिए क्या आएगा, 2 का 5 गुना 10 है तो 5 का गुना 25 होगा। अब देखिए इसको हम डिटेल में बता रहे हैं। तो ADE सिमिलर त्रिभुज ABC होगा। तो आप देख सकते हैं इसका भुजा अगर AD लेते हैं तब बड़ा वाला का क्या लेंगे, AB। अगर इसका हम AE लेते हैं तब बड़ा वाला का क्या लेंगे, AC। और अगर इसका भुजा हम DE लेते हैं तो बड़ा वाला का क्या लेंगे, BC। अब AD का वैल्यू कितना है 2, AB का वैल्यू कितना है 10, मुझे BC का वैल्यू चाहिए था, इसका तो यूज करेंगे नहीं। DE का वैल्यू कितना दिया था दोस्तों 5, और मुझे BC चाहिए। 2 पच्चे 10, 5 25, तो BC का वैल्यू कितना आ गया 25। अब आपके मन में ये होता है कि मैं इतना देर करके बनाता हूँ, कंपटीशन में तो इतना टाइम दिया नहीं जाता है। दोस्तों सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे हम कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, इसलिए हम आपको डील करते हैं। नहीं तो एक क्वेश्चन में 10 से 15 सेकंड काफी है अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। अब इस क्वेश्चन में क्या था, हम तुरंत बोल दिए नहीं कि 2 का ही 5 गुना है 10, तो 5 का 5 गुना कितना होगा 25 होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन मुझे समझाना है इसलिए मैंने इसको बोर्ड पर डील किया। ये भी क्वेश्चन पूरा हुआ। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, जो ये वाला क्वेश्चन कितना था 3 नंबर, मैंने इसको भी डील किया। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। एक त्रिभुज है ABC, इस ABC में AB बराबर क्या है AC है। चलिए मान लिए AD BC के बिंदु D पर लंब है। यहाँ पे ऐसे मैंने एक लंब डाल दिया। एक और त्रिभुज है PQR, चलो हम एक और मान लेते हैं PQR में PQ PR के बराबर और PS QR पे लंब है। मैंने यहाँ भी एक लंब डाल दिया, यहाँ पे ये लंब है, ये यहाँ पे लंब है, ठीक है, ये इसका नाम यहाँ पे P है। कोण A बराबर कोण P, ये आपका कोण A बराबर क्या हो गया, कोण P हो गए। तथा दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो दे दिया है, यानी ट्रायंगल एरिया ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, AR से एरिया क्षेत्रफल हुआ, इसका रेशियो दे दिया है 36/81। तो क्वेश्चन में कह रहा है PS प्लस AD, यानी एक बार ये इसको और इसको जोड़ना है और एक बार इन दोनों को घटाकर दोनों का रेशियो निकलना है। एक बात बताइए, आपको सिखाए हुए थे कि अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो उनका जो भुजा का अनुपात होता है वही अनुपात उनके क्षेत्रफलों के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होता है। जब हम सिमिलर ट्रायंगल बताए थे, स्टार्टिंग ही किए थे, तो वहां पे ये कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट मैंने यही बताया था। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आप कैसे कहिएगा ट्रायंगल, आप चेक करके देख लीजिए, आपका ये एक कोण मिल रहा है, आई बात समझ में। फिर जैसे एंगल समरूपता से जो होते हैं उस कंसेप्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप। जब समरूप हो गए तो इसके स्क्वायर रूट के बराबर इसके भुजा का अनुपात होगा, तो 6 बटा कितना हो जाएगा 9 होगा ना। तो 3 दूना 6, 3 3 9, कितना आ गया 2/3। और एक और बात आपको हम बताए हुए हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा का अनुपात, पेरीमीटर का अनुपात या हाइट का अनुपात या मीडियन का अनुपात या क्षेत्रफल के वर्गमूल का अनुपात सब आपस में बराबर होते हैं। तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वही हाइट के अनुपात के बराबर होगा। इट मीन्स इसका हाइट हो गया 2 और इसका हाइट क्या हो गया 3। अब एक बार दोनों को क्या कर रहा है, यहाँ पे जोड़ रहा है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे पहले बड़ा ही ले सकते हैं, आई बात समझ। 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और 3 में से 2 गया 1। क्वेश्चन में ऐसे भी देखिए PS प्लस AD बड़का PS, तो इसका वैल्यू तो 3 आया है,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 + 2 और 3 - 2 5/1 यानी 5। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा सी। कितना इजी क्वेश्चन है, आपको समझाने में टाइम लगा, नहीं तो हम सीधे क्या सोचते दोनों समरूप है, यानी समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनके हाइट के अनुपात के बराबर होगा। आई बात समझ में। अब हाइट कितना आया, एक का 3 आया, एक का 2 आया, एक बार जोड़ कर एक बार घटा कर उसको डिवाइड कर देंगे तो 3 और 2 5 आ गया, और 3 में से 2 जाएगा एक तो लिखा था नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को भी डील कर दिया। कौन सा क्वेश्चन, आपको 5। इसका ऑप्शन कौन सा आया था दोस्तों 25 आया था, ठीक है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे का क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में डी और ई AC और BC के बिंदु जैसे कि DE समानांतर BC। ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में D और E त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AC और BC के बिंदु है। यहां मान लो ये D हो गया और BC का बिंदु क्या हो गया E हो गया, ओके। जैसे कि DE पैरेलल AB, इसको मिला दीजिए, अब ये इसके पैरेलल हो गया। आगे FCE पर एक बिंदु है, यहाँ पे FCE पर क्या हो गया बिंदु हो गया। जैसे कि DF पैरेलल AE, इसको भी मिला देते हैं पैरेलल AE। यदि CE = 6, ये वैल्यू आपका 6 हो गया, ओके। और CF का वैल्यू, ये वाला वैल्यू 2.5 है, ओके। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि BC का मान, ये पूरा मान पूछ रहा है, ये वाला मान, ये पूरा मान पूछ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जितना दूर देखने को कहेंगे उतना ही दूर देखिएगा। एक बात देखिए यहाँ पे, इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, ये जो एक तो देखिए इसमें, इस ट्रायंगल में आप जरा ध्यान से देखेंगे कि AEC में देखिए, ट्रायंगल AEC में देखिए, बाकी मत देखिएगा, बस जो हम स्केच कर रहे हैं, देखिए हम स्केच कर रहे हैं और उसको ध्यान दीजिएगा, बस उतना ही देखना है, बाकी को स्किप कीजिएगा। ये वाला ट्रायंगल आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है यहाँ पे कि DF पैरेलल टू AE, देखो यहाँ पे DF पैरेलल टू AE। जब पैरेलल है तो संगत भुजा अनुपात में होगा। इट मीन, समझ रहे हैं मेरी बात को, ये तो पहले से भी होता है। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल का भुजा कितना है CF, तब बड़ा वाला का क्या है CE। अब इधर देखिए, छोटा वाला का कितना है, ये छोटा वाला है CD, तब बड़ा वाला का क्या होगा AC। अब CF और CE का वैल्यू क्या है 2.5/6, तो इसका भी तो वही रेशियो हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी जो ये रेशियो होगा वही ये रेशियो होगा। फिर अब देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में देखिए, ABC में आपने निकाल लिया कि ये वैल्यू 2.5 है और ये पूरा वैल्यू क्या है दोस्तों 6 है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, पूरा वैल्यू 6 है। फिर आपके क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ये DE पैरेलल किसके है AB के। अब यहाँ पे देखिए DE पैरेलल टू AB, तो यहाँ पे क्या है DE पैरेलल टू AB। जब ये पैरेलल हुआ तो जो ये रेशियो है वही यही रेशियो होगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखोगा CD बाई क्या AC, छोटा बाई बड़ा। तो इसका छोटा कौन है, हम कौन सा पैरेलल लिए, यहाँ पे देखिए ये वाला CE, अब पूरा क्या हो जाएगा BC। अब बोलिए CD/AC वैल्यू कितना है दोस्तों, हम यहाँ मिटा कर लिखते हैं 2.5 ना, तो आपको यहाँ पे लिख भी देते हैं, नहीं तो आपको समझ में हो सके बाद में देखिएगा नहीं आएगा। CD/AC का वैल्यू कितना है 2.5/6 और CE का वैल्यू कितना है दोस्तों 6, अब बाई कितना DC। जब यहाँ देखिए 6 × 36 में 2.5 से गुना डिवाइड कीजिएगा, जब यहाँ से इसका वैल्यू निकालिएगा किसका BC का, तो 36/2.5 होगा। आप डिवाइड करके देखिए, जो आएगा वही आंसर होगा। कितना बोलते होगा 2.5 10 25, 2.5 चौका कितना हो जाएगा 25 चौका 4, ये हो जाएगा 29, यानी 14.4 इसका आंसर होगा। इस बात को आप इसको जरूर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
चलिए अब बचा लास्ट क्वेश्चन, आप इसको डिवाइड करके देख लिए होंगे। कितना नंबर क्वेश्चन तक हम चले गए? 5 तक चले गए। अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। त्रिभुज एबीसी में एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसका दो भुजा समानांतर हो और दो भुजा असमानांतर हो। समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी क्वेश्चन में कह रहा है। आगे कह रहा है इसके विकर्ण P पर मिलते हैं, यानी ऐसे ये विकर्ण हो गया और ये विकर्ण हो गया। कहाँ पे मिलते हैं? P पर मिलते हैं। समझ गए? यदि AP इसका वैल्यू दिया है 3x - 1, ओके। फिर PC का वैल्यू दिया है यहाँ पे 5x - 3, ओके। फिर PC हो गया। उसके बाद है BP, इसका जो वैल्यू दिया है वो दिया है 2x + 1, और लास्ट में ये जो PD है इसका वैल्यू जो दिया है वो वैल्यू दिया है आपका 6x - 5। अब जरा ध्यान देंगे, हम जो बात कहेंगे उसको ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये BD निकालिए, तो अगर हम ये डिस्टेंस निकाल ले और ये डिस्टेंस निकाल ले और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा वैल्यू निकल जाएगा। तो एक बात बताइए, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है यानी तिर्यक रेखा, ये भी तिर्यक रेखा है। तो अगर हम इसको अल्फा मान ले तो ये भी क्या होगा? अल्फा। आई बात समझ में? अगर ये वाला एंगल यहाँ पे अगर हम बीटा मान ले तो ये भी एंगल क्या होगा? बीटा। तब जरा देखिए इस ट्रेंगल में, ये वाला ट्रेंगल में, ठीक है, और फिर ये ट्रेंगल हो गया, देखिए हम स्केच कर रहे हैं ये, और फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। किसी भी त्रिभुज में दो एंगल बराबर होता है, तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर होता है। और जब तीनों एंगल बराबर होता है त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप। जब समरूप हो जाता है तो संगत भुजा कौन चीज में होता है? अनुपात में होता है। ये तो आप देखते देखते बोलते बोलते क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा। अब देखिए हम संगत भुजा अनुपात में लेते हैं, तो जरा देखिए तो यहाँ पे अल्फा बन रहा है, तो इसके सामने वाला साइड कौन है? PC, ओके। तो यहाँ इस ट्रेंगल में, कौन ट्रेंगल में? DCB में अल्फा लिए, तो APB में भी तो अल्फा लेंगे, तो इस एंगल के सामने कौन सी भुजा है? AP। अल्फा का काम खत्म। अब उस ट्रेंगल में, पहले हम उस ट्रेंगल का ही बात किए हैं, अब फिर उसी ट्रेंगल में जाइए, ये वाला एंगल क्या माने हैं? बीटा। तो इस एंगल के सामने कौन सी भुजा है? PD। आई बात समझ में? तो यहाँ पे इस बीटा के सामने कौन है? PB। आई बात समझ में? अब सारे का वैल्यू रखिए। PC का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखिए 5x - 3। AP का वैल्यू क्या दिख रहा है? जरा देखिए इसमें 3x - 1। PD का वैल्यू क्या दिख रहा है? 6x - 5। और PB का वैल्यू क्या दिख रहा है? 2x + 1। अब क्या करेंगे? यहाँ से हम क्या करेंगे? वैल्यू को निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इसको उठाइए, दोनों में गुना कीजिए, तो इसमें गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 18x²। इसमें गुना करेंगे तो 15x, और इसमें होगा ना 15x, और इसमें 1 से गुना करेंगे -6x, और माइनस माइनस प्लस कितना? 5 इक्वल टू, इधर से गुना कीजिए 10x², फिर इसमें गुना करेंगे 5x, इसमें गुना करेंगे 6x, और फिर गुना करेंगे कितना होगा? -3। अब यहाँ पे क्या बचा? 18x², इसको जोड़ेंगे 21x + 5, सबको इधर लाइए, -10x², 6 में से 5 गया x, इधर आएगा तो +x, अब +3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 8x², 21 में से 1 जाएगा 20x, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। अब इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो पहले तो यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो x², 4 दूना 8, 4 पचा 20, और 4 दूना 8, यानी एक इक्वेशन बना 2x² - 5x + 2। यहाँ से जब x का वैल्यू फैक्टर करने आता होगा, x का वैल्यू निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 4 और 1, यानी इसका वैल्यू होगा 2। x का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। मुझे वैल्यू ये वाला चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 2 का और यहाँ का, तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे कितना, सॉरी यहाँ पे ये ना है, यहाँ पे कितना वैल्यू आया? 2, तो 6 दूना 12, 12 में से 5 गया 7,
और फिर इसमें पुट कीजिए, 2 दूना 4, 1 5, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा बी। तो आप देख सकते हैं आज ये पहला क्वेश्चन मिला समलंब चतुर्भुज पर, और समलंब चतुर्भुज में भी कैसा किसका यूज हो रहा है, समरूप त्रिभुज का। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आसपास में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको इस लिंक को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक बात बता दें, अभी थोड़ा वीडियो धुंधला दिख रहा होगा, लाइट कट गया है इसीलिए दोस्तों, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अब बारीकी से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।